हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इमाइनेंट स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं चैप्टर 2 साइंस का लेके आए, जिसमें आपको ऊतक पढ़ना है। बायोलॉजी से संबंधित जीव विज्ञान से आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह चल रहा है, जिसमें 100% आने वाले मैटर हैं, है ना। आवर टिश्यूज एंड देयर फंक्शंस है, उसका पूरा हिंदी में समझाया जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं, हम ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी विशेष कार्य को संपादित करता है, ऊतक कहलाता है। सभी बहुकोशिकीय जंतुओं में कार्य के अनुसार कोशिकाओं के भिन्न भिन्न समूह होते हैं, जिसमें सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। कोशिकाओं के इस समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक शब्द का उपयोग वाइटशैट ने किया और मार्सेलो मालपिघी को ऊतक विज्ञान का पिता कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन जरूर कर लें। ऊतक के अध्ययन के विज्ञान को औतकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक या पादप ऊतक। अब चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। जंतु ऊतक, इसमें उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और होता है तंत्रिका ऊतक। ये पूरा चारों का इसमें हो गया। अब उपकला ऊतक में कौन कौन आती हैं? सल्की उपकला, स्तंभाकार उपकला, घनाकार उपकला और पक्षमाभ उपकला। संयोजी ऊतक में वास्तविक संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, कंकाल ऊतक पाए जाते हैं, तरल संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक में एरियोलर हो गया, एडिपोज हो गया, श्वेत तंतुमय हो गया, पीला तंतुमय हो गया, जालवत हो गया। कंकाल ऊतक में अस्थि और उपास्थियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक में रुधिर और लसिका पाए जाते हैं। फिर पेशी ऊतक, पेशित में अरेखित पेशी, रेखित पेशी, हृदयक पेशी और तंत्रिका ऊतक। माने जंतु ऊतक कुल 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, उसके 4 पार्ट, फिर संयोजी ऊतक, उसके 3 पार्ट, फिर उसके पार्ट्स पर पार्ट भी हैं, और पेशी ऊतक के 3 पार्ट्स, और चौथा है तंत्रिका ऊतक। अब देखते हैं उपकला ऊतक क्या है। एपिथेलियल जो टिश्यू है वो क्या है। उपकला ऊतक की 2 कोशिकाएं आंतरिक कोशिकाओं को सूखने, चोट लगने, जीवाणुओं के अतिक्रमण और रासायनिक पदार्थों के अभाव से बचाती है। उपकला ऊतक जल व अन्य पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायता करते हैं। उपकलीय ऊतक एक रक्षी स्तर है। यह शरीर के ऊपर तथा अंदर विभिन्न भागों की गुहिका का आवरण बनाता है। त्वचा, मुंह, आहार नाल तथा फेफड़ों की सतह इसी की बनी होती है। उपकला ऊतक अकोशिकीय आधारी झिल्ली पर स्थित होती है, जो इसे नीचे संयोजी ऊतक से अलग करती है। फिर है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है, अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। वसा में ऊतक वसा को संश्लेषित, संचय और उसका उपापचय करते हैं। यह त्वचा को नीचे ऊष्मारोही सतह बनाकर शरीर से होने वाली हानि को रोकता है। यह वृक्क तथा नेत्र गोलक के पास झटकों को रोकने के लिए गद्दा बनाता है। श्वेत तंतुमयी ऊतक में बहुत अधिक तनन शक्ति होती है। खोपड़ी की अस्थियों के जोड़ों के बीच में स्थित श्वेत तंतुमयी ऊतक उनको गति करने में सहायता करता है। फिर है अंतर कोशिकीय पदार्थ। ये तंतुवत होता है, ठोस है, जेली की तरह है, तरल है, सघन और कठोर अवस्था में रह सकता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों, रुधिर नलिकाओं, तंत्रिकाओं के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। एरियोलर ऊतक बहुत से खोखले अंतरकों, त्वचा के नीचे धमनी और सिराओं की भित्तियों पर होते हैं। यह विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है, उनके बीच में गद्दियाँ बनाता है और अंगों को अपने स्थान पर अलग रहने तथा सामान्य आकार बनाए रखने में सहायता करता है। फिर है ब्लड, रुधिर। रुधिर एक अपारदर्शी एवं चिपचिपा द्रव है। यह हल्का क्षारीय होता है, यानी इसका pH मान 7.4 होता है। ऑक्सीकृत रुधिर चमकीले लाल रंग की, जबकि अनऑक्सीकृत रुधिर गुलाबी नीले रंग का होता है। एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5.8 लीटर रुधिर पाया जाता है। ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोगों में नीचे स्थानों पर रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक रुधिर पाया जाता है, ताकि कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। रुधिर प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाओं का बना होता है। प्लाज्मा पीले रंग का हल्का क्षारीय निर्जीव द्रव है। प्लाज्मा रुधिर का लगभग 50.60 भाग होता है। प्लाज्मा में 90 से 92 जल, 1.2 अकार्बनिक लवण, 6.7 प्लाज्मा प्रोटीन तथा 1.2 कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। प्लाज्मा का कार्य सरल भोज्य पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल का आंत एवं यकृत से शरीर के अन्य भागों में परिवहन करना है। प्लाज्मा उपापचयी वर्ज्य पदार्थों, हार्मोन का परिवहन तथा रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है।
रुधिर कणिकाएं इस ववत चनेसबद्ध प्लाज्मा में उपस्थित होता है। ये लाल रुधिर कणिकाएं श्वेत रुधिर कणिकाएं एवं रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं। फिर हैं लाल रुधिर कणिकाएं RBC। लाल रुधिराणु में एक लाल प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक ऑटीन ग्लोबिन 96% रंजक हीम 4 से 5% से बना होता है। हीम अणु के केंद्र में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। स्तनधारियों के अतिरिक्त सभी कशेरुकियों में ये अंडाकार द्विउत्तल एवं केंद्रकीय होता है। स्तनधारियों में ऊंट एवं लामा के अतिरिक्त सभी की लाल रुधिर कणिकाएं द्विउत्तल और केंद्रक विहीन होती हैं। लाल रुधिर की अतिरिक्त मात्रा प्लीहा में संग्रहित होती है जो रुधिर बैंक की भांति कार्य करती है। गर्म स्थल शिशु में लाल रुधिराणुओं का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में, जबकि जन्म के उपरांत मुख्यतः अस्थि मज्जा में होता है। ये जरूर इसको अंडरलाइन कर लें। गर्म स्थल शिशु में जो होते हैं वो लाल रुधिराणुओं का निर्माण यकृत में होता है और प्लीहा में होता है, जबकि जन्म के बाद मुख्यतः अस्थि मज्जा में होता है। फिर है WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये अनियमित आकृति की केंद्रयुक्त वर्णक विहीन कोशिकाएं हैं। कुछ सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर ये ग्रेन्युलोसाइट तथा एग्रेन्युलोसाइट आकार की होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल्स, एस्टोफिल्स आकार की होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स, वेसिफल्स, एस्टोफिल्स आकार की होती हैं। न्यूट्रोफिल्स शरीर की रक्षा, एसिडोफिल्स घावों को भरने तथा ब्रेसोफिल्स रुधिर का चक्का जमाने कार्य करती हैं। एग्रेन्युलियोसाइट्स लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आकार की होती हैं। लिम्फोसाइट्स अतिरक्षियों का संश्लेषण हम मोनोसाइट जीवाणुओं के भक्षण का कार्य करती हैं। फिर है रुधिर प्लेटलेट्स या थ्राम्बोसाइट्स। मेढक के रुधिर में छोटी छोटी तरकू आकार के केंद्रक युक्त कोशिकाएं थ्राम्बोसाइट बनाती हैं। स्तनधारियों में रुधिर प्लेटलेट्स सूक्ष्म, रंगहीन, केंद्रकहीन, गोलाकार टिकिया के आकार की होती हैं। ये रुधिर का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर है लसिका। लसिका लाल रुधिराणु एवं प्लेटलेट सहित वर्णहीन द्रव है। इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। रुधिर की अपेक्षा लसिका में कम मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन होते हैं, जबकि अपशिष्ट पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका शरीर के असंक्राम्य तंत्र का निर्माण करता है। फिर है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। यानी तंत्रिका ऊतक का मेन कार्य क्या है, जो हमारी संवेदना होती है उसको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचा देना। नेक्स्ट है जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का बना होता है। न्यूरॉन में एक केंद्रक युक्त कोशिका या न्यूरॉन का बना होता है। न्यूरॉन में एक केंद्रक युक्त कोशिका, कायसाइटोन तथा पेरिस कैरियोन पाए जाते हैं। एक लंबे तंत्रिका तंतु या एक्सन के बाहरी कोमल आच्छद को न्यूरिलेमा आच्छद कहते हैं। न्यूरिलेमा आच्छद के नीचे मज्जा आच्छद होता है। यह जगह जगह संकुचित होती हैं। संकुचित स्थानों को रैनवियर की नोड कहते हैं। माने ये जहाँ जहाँ पे संकुचित होती हैं तो उसे रैनवियर की नोड कहते हैं। यानी रैनवियर की नोड पॉइंट भी ये संकुचित हो जाती हैं। नेक्स्ट है एक न्यूरॉन के एक्सॉन की अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर सिनेप्सर बनाती हैं। आवेग का संचार एक दैशिक अर्थात एक्सान की एक कोशिका से दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स तक होता है। दोस्तों आशा करता हूं कि टिश्यू यानी कि ऊतक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को मतलब कई बार रिपीट करें तो पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है। जो मेन चीज़ें हैं मतलब मेन चीज़ लगभग सभी हैं, और जो लगे हैं आपको नोट करने लायक उसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार रिवाइज करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।